हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इंग्लिश के क्लास में। तो आज बात करने वाले हैं द बुक ऑफ जॉब स्टोरी की, जो कि MIC और MDC 2 इंग्लिश में पढ़ना है और ये यूनिट 1 में है। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो MIC और MDC जो इंग्लिश है सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। पहला है द बुक ऑफ जॉब और दूसरा यूनिट क्या है? द पोर्ट ऑफ गोल्ड। तो इसको जो है मेजर पेपर में नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सिर्फ माइनर वालों के लिए है, यानी कि MIC और MDC। तो ध्यान दे, जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उन्होंने MIC या MDC में क्या लिए हैं? इंग्लिश लिए, तो उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में पूरे स्टोरी को समराइज करके पढ़ेंगे कि स्टोरी में क्या है और स्टोरी में किस चीज़ पे बात किया गया है। तो जितने भी सेमेस्टर सेकेंड के स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें इस वीडियो को। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये जो पूरा स्टोरी है पूरा क्लियर हो जाएगा और इससे आने वाले सभी प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को कि क्या है ये कहानी। तो कहानी देखिए, पहले इसको पहला पैराग्राफ को देखते हैं क्या है इसमें। तो कहानी में है, देखिए क्या है। द स्टोरी बिगिंस विथ अ मैन नेम्ड जॉब। ही लिव्ड इन अ लैंड कॉल्ड उज। क्या है? कहानी एक जॉब नाम के आदमी से शुरू होती है। वह उज नामक देश में रहता था। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है? कहानी जो है जॉब नाम के एक आदमी से शुरू होता है जो कहाँ का रहने वाला है? उज नामक देश में रहने वाला था। ही वॉज अ वेरी जेंटल एंड ऑनेस्ट पर्सनालिटी। ही वॉज अ हाई लेवल रिलीजियस एंड वर्शिप मैन। क्या कह रहा है? वह अत्यंत सौम्य एवं ईमानदार व्यक्ति के धनी थे। वह उच्च कोटि का धार्मिक एवं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, वह एक धार्मिक व्यक्ति था। कौन? जॉब। जॉब जो है धार्मिक व्यक्ति था। उसके बाद ही हैड अ वाइफ। ही उसके उसकी एक वाइफ थी। 7 सन्स एंड 3 daughters. He had a very rich person. He had 7,000 sheep and goats, 3,000 camels, 500 yaks of oxen, and 500 donkey, and a large number of servants. That means Job has no lack. He had all things. तो क्या है? उनकी एक पत्नी, 7 बेटे और 3 बेटियां थी। वह एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधा और बहुत से नौकर चाकर थे। इसका मतलब यह है कि जॉब क्या था? जॉब के पास क्या था? किसी भी चीज का कमी नहीं था। वह बहुत ही अमीर व्यक्ति था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बट द मैक्सिमम टाइम वी सी डेट हु पर्सन गेट रिच ही हैज गोट अ arrogant, but Job was very simple. He has no arrogant, always tried to, he didn't do wrong with any person. तो देखिए, जब लोग के पास सभी चीज़ हो जाता है, वह बहुत अमीर हो जाता है, तो क्या होता है? अधिकतर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अमीर हो जाता है उसमें अहंकार आ जाता है, परंतु जॉब बहुत सरल आदमी था। उसमें कोई अभिमान नहीं था, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं था। हमेशा प्रयास किया कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ गलत न करे या बेईमानी नहीं करे। तो ये था उसका कैरेक्टर जॉब का। तो अब देखिए, एक दिन का बात है। वन डे सैटन अपीयर्ड बिफोर गॉड इन हेवन. गॉड said to Satan, "You saw my devotee Job. He is a very noble and gentle person. He is afraid of me. Will not see this type in this world because he is my devotee." क्या कहता है? एक दिन शैतान जो है स्वर्ग में भगवान के सामने आया। ठीक है, भगवान ने शैतान से कहा, तुमने मेरे भक्त जॉब को देखा? वह बहुत ही नेक और सज्जन व्यक्ति है। वह मुझसे डरता है। इस दुनिया में ऐसा रूप तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वह मेरा भक्त है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। किससे? शैतान से कह रहे हैं। ठीक है, देन सैटन सेड टू गॉड। तो उसके बाद जो है शैतान जो है भगवान को कहता है, जॉब अफ्रेड एंड प्रेस यू बिकॉज you gave all things to him such as money and property. If you
snatch all things to him, then after he will condemnation you। तब शैतान जो है, शैतान ने परमेश्वर से कहा, जॉब डरता है और आपकी स्तुति करता है क्योंकि आपने धन और संपत्ति आदि सब कुछ उसे दे दिए हैं। यदि आप उससे सब कुछ छीन लोगे तो उसके बाद वह तुम्हारी निंदा करेगा। ये कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है ईश्वर से, यानी कि भगवान से कह रहा है। ठीक है। शैतान मीन्ट दैट, शैतान का अर्थ मानना था, शैतान मीन्ट दैट एज लॉन्ग एज गॉड गिव्स टू मैन ही प्रेसेस गॉड। शैतान का मतलब था कि जब तक ईश्वर मनुष्य को देता है वह ईश्वर की स्तुति करता है। देन गॉड सेड टू सैटन, आई कमांड यू टू टेक अवे his property, his family, etc. from him, but do not touch his body। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तू उसकी संपत्ति और उसके कुल आदि सभी को उससे छीन ले, लेकिन उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है। तो देन आफ्टर सैटन डिस्ट्रॉय जॉब प्रॉपर्टी, इवन सैटन डिस्ट्रॉय हिज कैटल फैमिली मेंबर ऑल्सो। फैमिली मेंबर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है कौन? सैटन। उसके देखिए हिंदी में देखिए क्या है। उसके बाद शैतान जॉब की संपत्ति को नष्ट कर देता है, यहां तक कि शैतान उसके मवेशियों परिवार के सदस्य को भी क्या करता है? नष्ट कर देता है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, जॉब गेट्स हिज अहेड सेव्ड एंड सिट्स डाउन इन द ग्राउंड एंड सेड केम इनटू दिस वर्ल्ड एम्प्टी हैंडेड एंड will live empty handed। God gave me everything and God took it away। Even after this he continues praising God। क्या होता है इस घटना के बाद जो है, इस घटना के बाद जॉब अपना सिर मुड़वा कर जमीन पर बैठ जाता है और कहा कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाऊंगा। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया था और भगवान ने ही ले लिया। इसके बाद भी वह भगवान का गुणगान करता रहता है, यानी कि यहाँ पे जो शैतान है वो क्या हो गया? गलत साबित हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे अभी बहुत चीज होगा, देखिएगा। उसके बाद जो है, वन डे अगेन सैटन कम्स नियर बाई गॉड, गॉड सेड टू सैटन, यू सो डिस्पाइट ऑल दिस जॉब इज स्टिल प्रेसिंग मी। एक दिन फिर शैतान भगवान के पास आता है। भगवान ने शैतान से कहा, तुमने देखा इतना सब होने पर भी जॉब मेरी स्तुति कर ही रहा है। देन सैटन सेड टू गॉड, अ पर्सन लव्स देयर ओन लाइफ द मोस्ट, इफ यू गिव हिम फिजिकल पेन देन ही विल स्टार्ट कंडेमिंग यू। क्या कह रहा है? तब शैतान ने परमेश्वर से कहा, इंसान को अपनी जिंदगी सबसे प्यारी होती है, यदि तुम उसे शारीरिक कष्ट दोगे तो देखना वह तुम्हारी निंदा करने लगेगा। तो देखिए क्या होता है। गॉड सेड टू सैटन, ओके आई गिव यू हिज बॉडी बट बी केयरफुली, यू कैन नॉट टेक हिज लाइफ आफ्टर दैट सैटन लिव्स फ्रॉम हेयर। भगवान ने शैतान से कहा, ठीक है मैं तुम्हें उसका शरीर देता हूं, लेकिन सावधान रहना तुम उसका जीवन नहीं ले सकते। उसके बाद शैतान यहाँ से चला जाता है। देन आफ्टर सैटन डज अपसेस इन हिज होल बॉडी सो डैट्स ही रीजन जॉब हैव टू टोलरेट पेन। फिर उसके बाद शैतान उसके शरीर में फोड़ा बना देता है, तो यही कारण है कि जॉब को दर्द सहना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जॉब को दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद देखिए, जॉब्स वाइफ केम एंड सेड, विल यू प्रेज गॉड नाउ इवन गॉड इज गिविंग यू सोरो, नो कंडेमन हिम। देखिए, तो जॉब्स की पत्नी ने आकर कहा, क्या अब तुम भगवान का गुणगान करोगे? अब तो भगवान भी तुम्हें दुख दे रहे हैं, तो अब तो निंदा कीजिए। देन आफ्टर जॉब सेड टू वाइफ, ओह फुलिश वुमेन, इफ गॉड मेक्स अस हैप्पी व्हाई कैन नॉट ही टेक हैप्पीनेस फ्रॉम अस एंड ही हैज प्रेस ऑफ गॉड कंटिन्यूअसली। तब जॉब ने अपनी पत्नी से कहा, अरे मूर्ख स्त्री, यदि परमेश्वर हमें सुख देता है तो वह हमसे सुख क्यों नहीं छीन सकता? और वह निरंतर ईश्वर की स्तुति करता रहता है। देखिए, हु जॉब्स 3 फ्रेंड्स,
who jobs three when sorry who nahi when Jobs' three friends came to know that his friend's condition was not good, then he came to meet him. The names of the friends are Alifaz, Bildad and Jofar. जब जॉब के तीन दोस्तों को पता चलता है कि उसके दोस्त की हालत अच्छी नहीं है, फिर वे उनसे मिलने आए। मित्रों के नाम अलीफहाज, बिलदाद और जोफर है। ठीक है। ऑल थ्री सो हिज कंडीशन एंड स्टार्टेड मॉर्निंग ही वाज डाउटिंग जॉब honesty. Their thought Job must have done injustice to some person. For this reason God has punished him. तीनों ने उसकी हालत देखी और विलाप करने लगे। उन्हें जॉब की ईमानदारी पर क्या होने लगा? शक होने लगा, संदेह हो रहा था। उन्होंने सोचा जरूर जॉब ने किसी मनुष्य के साथ अन्याय किया है, इसी कारण परमेश्वर ने उसे क्या दिया है? दंड दिया है। ठीक है। तो ये तीनों दोस्त का कहना है। ठीक है। अल्फाज said, surely you have committed some sin and you may not have been loyal to God, due to which is happening. Bildad and Jophar also agree with this. एलिपज ने कहा, निश्चित तूने कोई पाप किया है और तुम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहे होगे, जिससे ऐसा हो रहा है। बिलदाद और जोफर भी इस बात से क्या होते हैं? सहमत हो जाते हैं। जोफर even says that Job's sin is surely big, so God should give more punishment. This punishment is not enough. जोफर तो यह तक कहता है जॉब का पाप निश्चय ही बड़ा है, इसलिए परमेश्वर को और अधिक दंड देना चाहिए। यह दंड पर्याप्त नहीं है। देख लीजिए क्या कह रहा है इसका दोस्त। Thus they blamed Job. Job gave clarification that I didn't sin. I am an innocent person. इस प्रकार उन्होंने जॉब पर दोष लगा दिया। जॉब ने सफाई दी कि मैंने पाप नहीं किया, मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूँ। ठीक है। जॉब कहता है, नाउ जॉब इज थिंकिंग अबाउट गॉड एंड ह्यूमन रिलेशनशिप. Job wants to know that if God can do everything, then why does he allow man to do wrong? अब जब ईश्वर और मानवीय रिश्तों के बारे में सोच रहा है। जॉब यह जानना चाहता है कि यदि भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो इंसान को गलत करने क्यों देते हैं। Job wants to talk with God. Job wants to talk with God and wants to be innocent, prove self. Job is looking for a person who can introduce him to God. जॉब परमेश्वर से बात करना चाहता है और खुद को निर्दोष साबित करना चाहता है। जॉब को ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो भगवान से क्या करे? उसे मिलवा दे। Job's one more friend, whose name was Elihu, said to Job, why are you trying to prove innocent himself rather than you praised God? Think, no, you must praise God because God knows everything. There is no need to tell him. जॉब का एक और मित्र था जिसका नाम एलेहू था। जॉब से कहा, तू अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न क्यों करता है, इसके बजाय अपने परमेश्वर की स्तुति की। मुझे नहीं लगता तुम्हें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है, उसे बताने की जरूरत ही नहीं है। द फर्स्ट इज थ्रू विजन, मीनिंग दैट गॉड विल कम टू मीट अस। तब एलहू ने फिर कहा, परमेश्वर दो प्रकार के माध्यमों से संवाद करते हैं। द सेकेंड इज through physical suffering. First God will cause suffering and then later will make everything right, so that we realize that God loves us very much, because God forgives us and spare our lives. दूसरा है शारीरिक कष्ट के माध्यम से पहले भगवान दुख देगा और फिर बाद में सब ठीक कर देगा, ताकि हमें एहसास हो कि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि भगवान हमें क्षमा करते हैं और हमारे प्राण को बख्शते हैं। ठीक है। अब आगे देखें तो आगे क्या है,
but somewhere even Elihu felt that Job must have done something wrong whose punishment he is getting। लेकिन कहीं ना कहीं एलहू को भी लगा कि जॉब ने जरूर कुछ गलत किया है जिसकी सजा उसे मिल रही है। अंततः गॉड ने तूफान के माध्यम से जॉब से संवाद किया, यानी तूफान के माध्यम से क्या किया, संवाद किया। किससे? गॉड ने। तो जॉब से आखिरकार अब संवाद हुआ। अल्टीमेटली गॉड कम्युनिकेटेड विथ जॉब थ्रू द स्टॉर्म, यानी तूफान। गॉड वांट्स टू टेल जॉब how vast and big his creation is and how many difficulty I built this world and nature and have made it habitable for humans। Only God is the supreme power in the universe। ईश्वर जॉब को यह बताना चाहते हैं कि उसकी रचना कितनी विशाल है और बड़ी है और मैंने कितनी कठिनाई से इस संसार और प्रकृति का निर्माण किया है और इंसान के रहने लायक बनाए हैं। इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति केवल ईश्वर ही है। गॉड नाइदर आस्क्ड अबाउट हिज सफरिंग नोर आस्क हिम टू प्रूव हिज इनोसेंस। फर्दर गॉड टेल्स अबाउट द वीकनेस ऑफ ह्यूमन। भगवान ने न तो उसका कष्ट पूछा और न ही उसे निर्दोष साबित करने को कहा। आगे भगवान इंसान की कमजोरियों के बारे में बताते हैं। इफ आई एम ट्रोबलिंग यू देन यू एक्सेप्ट इट डोंट। If I am troubling you, then you accept it. Don't question why this is happening to me, because when life is going well, then no question arise that God, why are you going me so much happiness? So where are you asking question in sadness? यदि मैं तुम्हें कष्ट दे रहा हूं तो तुम स्वीकार करो, सवाल मत करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब जिंदगी बेहतर चल रही होती है तो कोई सवाल नहीं उठाता कि भगवान आप मुझे इतनी खुशी क्यों दे रहे हैं, तो दुख में प्रश्न क्यों कर रहे हो। यह भगवान का कहना था, ईश्वर का कहना था। अल्टीमेटली गॉड told him how I created this universe। Then Job realized that God loves us very much। They are always with us in our happiness and sorrow। अंततः भगवान ने उसे बताया कि मैंने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है। तब जॉब को एहसास हुआ कि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे सुख दुख में वे हमेशा साथ रहते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। बट गॉड इज एंग्री विथ इलिफाज, बिल्डाड एंड जोफर, यानी उसके जो फ्रेंड थे। देन जॉब अपोलोगाइज्ड ऑन behalf of his friend। After this God forgave his friend, then all Job's pain ends। परंतु भगवान एलिपज, बिल्दाद और जोफर से नाराज होते हैं। तब अयूब ने मित्रों की ओर से क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान ने उसके दोस्तों को माफ कर दिया। तब जॉब की सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। गॉड गिव्स जॉब मोर मनी, वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड फैमिली देन एवर बिफोर एंड फाइनली जॉब डाइज एट द एज ऑफ 210। भगवान जॉब को पहले से कहीं अधिक धन, संपत्ति और परिवार देता है और अंततः 210 वर्ष की आयु में जॉब का निधन हो जाता है और कहानी जो है यहीं पे एंड हो जाता है। तो यही स्टोरी था द बुक ऑफ जॉब में। तो आशा करते हैं आप लोग को पूरा स्टोरी क्लियर हो चुका होगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है इंसान और भगवान के बीच संवाद के बारे में बताया गया है। तो इस कहानी में यही बताया गया है। तो ये यूनिट 1 का पार्ट था। अब अगले वीडियो में यूनिट 2 में पढ़ाएंगे, जो कि यूनिट 2 में दूसरा स्टोरी है। उसमें है द पोट ऑफ गोल्ड, यानी सोने का बर्तन, उसके बारे में पढ़ाना है। तो दो ही यूनिट तो पढ़ना ही है, एक यूनिट हो गया। अब अगले वीडियो में दूसरा यूनिट करा देंगे, उसके बाद इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को भी करवा देंगे। तो कैसा लगा आप सबको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।